हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। जो भी जेके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बोर्ड्स में, वो मैं यहां पर करा दूंगा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा दैट इज डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो 5 मार्क्स पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी शो यू क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। आप लिखोगे ऐसे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको क्या करना है, आपको करना है जो भी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, वो आपको डिराइव करनी है। ठीक है, देखो आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन होती है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डीवी बाई डी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस dt को यहां शिफ्ट कर लू, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर ए डी टी इज इक्वल टू डीवी। ठीक है, तो ए डी टी इज इक्वल टू डीवी। ठीक है, अब दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, अब देखो यहां पर t वेरिएबल है, तो t स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 टू t, दैट मींस लिमिट्स आएंगे फ्रॉम 0 टू t। यहां पर v है ना, v के लिमिट्स आएंगे फ्रॉम u इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब देखो a dt एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर फेंक दो, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। ऐसे ही लिखना है फ्रॉम u टू v। अब देखो a इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt t होता है। ठीक है, और लिमिट्स आएंगे फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dv वो होता है बराबर v के बराबर, और लिमिट्स आएंगे फ्रॉम u टू v। ठीक है, अब लिमिट्स पुट कर लो, ये आएगा a, हाँ, अपर लिमिट t का अपर लिमिट दैट्स t माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज 0, t के बदले यहां पर क्या पुट करना है, 0, दैट मींस t माइनस 0 आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, v का अपर लिमिट वो v है तो v लिखना है, माइनस लोअर लिमिट, v की जगह यहां पर क्या पुट करना है, लोअर लिमिट दैट इज u, v माइनस u आएगा। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं। ठीक है, a इंटू टी दैट इज 80 माइनस 0 तो 0 कैंसल, इज इक्वल टू v माइनस यू, दैट मींस v माइनस यू। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। देखो ये 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब u को यहां पर ले लो, ये बन जाएगा u इज इक्वल माइनस यू, यहां लोगे तो ये बन जाएगा प्लस यू इज प्लस 80, दैट मींस v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हो गई डिराइव। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप ऐसे लिखोगे, फिर आप लिखोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फिर लिखोगे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी नो दैट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है बराबर ds बाई dt। हाँ, तो अगर मैं dt को यहां शिफ्ट कर लूंगा, ये बन जाएगा v dt इज इक्वल टू ds, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ds इज इक्वल टू v dt। अब मैंने पहले ही ds लिखा, फिर उसके बाद लिखा v dt। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा v होता है बराबर ds बाई dt, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब dt को मैंने यहां पर शिफ्ट किया तो ये इंटू में आएगा, ये बन जाएगा v dt इज इक्वल टू ds। अब मैंने ds को पहले लिखा, लिखा इक्वल टू v dt। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ds इज इक्वल टू v किसके बराबर है, v हमने अभी डिराइव किया ना, दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, तो दैट मीन्स v के बदले क्या लिखूंगा मैं, अब v के बदले यहां पर लिखूंगा मैं u प्लस 80, और इंट क्या है dt। ठीक है, ये मैंने v के बदले लिखा u प्लस 80, बस, और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेट कर लो, ये भी इंटीग्रेट कर लो, ये भी इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, यहां पर लिमिट्स आएंगे फ्रॉम 0 टू t, और यहां पर लिमिट्स आएंगे फ्रॉम 0 टू s। ठीक है, हाँ, टाइम जब 0 होगा डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, टाइम जब t होगा डिस्प्लेसमेंट s होगी।
ठीक है, इसका मतलब ये। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds वो किसके बराबर होता है, वो s के बराबर होता है, और लिमिट्स आएंगी फ्रॉम लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज s इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू यहां पर आएगा देखो इन u प्लस at है ना, तो दैट मींस पहले मुझे u dt को u को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर उसको मुझे at को इंटीग्रेट करना है। दैट मींस ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dt फ्रॉम 0 टू t, बीच में प्लस तो प्लस लिख लो, अब at को भी इंटीग्रेट कर लो, दैट मींस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ at इनटू व्हाट, इनटू dt, लिमिट्स आएंगे फ्रॉम यहां पर भी 0 टू t। ठीक है, अब देखो यहां पर s अपर लिमिट इज s माइनस लोअर लिमिट इज 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt वो किसके बराबर होता है, वो होता है t के बराबर, तो t के बराबर। ठीक है, और लिमिट्स आएंगे फ्रॉम 0 टू t, दैट मींस यहां पर 0 आएगा, यहां पर t आएगा, प्लस तो यहां पर भी प्लस, a तो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक लो, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। ठीक है, वो होता है बराबर, वो होता है बराबर टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, इसके बदले लिखूंगा मैं यहां पर टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आएंगे फ्रॉम 0 टू टी, दैट मींस यहां पर 0 और यहां पर टी। ठीक है, ऐसे स्टेप्स में लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, s माइनस 0 वो तो s ही है ना, s बीच में क्या है फिर है इक्वल टू, s इक्वल टू u t, t की जगह अपर लिमिट पुट कर लो, दैट इज आल्सो t, तो t ही आएगा, माइनस t की जगह लोअर लिमिट दैट इज 0, तो माइनस 0 आएगा, प्लस तो प्लस a, यहां पर a तो यहां पर a। अब देखो अब क्या है, टी स्क्वायर बाय 2, टी की जगह मुझे अपर लिमिट पुट करना है, तो वो तो खुद टी आएगा ना, ठीक है, यहाँ पर टी पुट करना है। ठीक है, अपर लिमिट इज टी, तो दैट मींस आएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट इज 0, दैट मींस 0 स्क्वायर बाय 2 दैट इज आल्सो 0, यहां पर 0 आएगा। ठीक है, अब देखो s इज इक्वल टू u और t माइनस 0 t होता है, प्लस a t a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 होता है a t स्क्वायर बाई 2, माइनस 0 तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस डिवाइड बाई 2 है ना, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 1 बाई 2 a t स्क्वायर। ठीक है, दैट मींस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ a t स्क्वायर। ये क्या है, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो दो इक्वेशंस होगी, अब मुझे लास्ट वाली इक्वेशन डिराइव करनी है, दैट इज हाँ, तो सेकंड इक्वेशन ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, हाँ, फिर आप ऐसे ही लिखोगे, यहां पर लिखोगे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो मुझे पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन होती है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस dv बाय dt। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक काम कर लूंगा, मैं इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई ds करूंगा, नीचे भी मल्टीप्लाई ds करूंगा, ठीक है, वो फिर से कैंसिल होगा, दैट मींस कुछ नहीं। ठीक है, दैट मींस इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं ऊपर भी ds मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी ds मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल, अब देखो ds बाई डी टी, ds बाई डी टी किसके बराबर होता है, ds बाई डी टी होता है बराबर v के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी होती है बराबर ds बाई डी टी, दैट मींस ds बाई डी टी के बदले लिख सकता हूं ना मैं v, हाँ लिख सकता हूं v, और बचा क्या, बचा ये dv और नीचे बचा ds, दैट मींस यहां पर आएगा dv बाई ds। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखो ये ds यहां आएगा तो ये बन जाएगा ads इज इक्वल टू v इंटू dv। ठीक है, अब आप एक काम कर लो, यहां से भी इंटीग्रेट कर लो, यहां से भी इंटीग्रेट कर लो, जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर लिमिट्स आएंगे फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू v, यहां पर लिमिट्स आएंगे, s चेंज हो रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट 0, v वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट s है। ठीक है, तो दैट मींस यहां पर आएगी लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s, यहां पर u टू v। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ, देखो a तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds वो s होता है। ठीक है,
और एस, दैट मींस यहाँ पर लिमिट्स आएंगे फ्रॉम 0 टू एस इज इक्वल टू, बीच में तो इज इक्वल टू मैं अभी लिख रहा हूँ, वी डीवी की इंटीग्रेशन, वी डीवी की इंटीग्रेशन होती है बराबर, जैसे हमने अभी लिखा था ना टी डी टी की इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर बाई 2, दैट मींस वी डीवी की इंटीग्रेशन है वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहां पर क्या आप लिखूंगा मैं, वी डीवी की इंटीग्रेशन वो किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर वी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स आएंगी फ्रॉम यू टू वी। ठीक है, अब देखो ए एस अपर लिमिट वो भी ऐसे है, तो एस बीच में माइनस 0, तो सॉरी बीच में माइनस, तो लोअर लिमिट इज 0, तो यहां पर 0 लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू, दैट मींस वी के बदले अपर लिमिट दैट इज वी, तो आएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट वी के बदले मुझे क्या लिखना है यू, दैट मींस आएगा यू स्क्वायर के बदले स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बदले 2। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, अपर लिमिट यहां पर पुट किया दैट इज वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी के बदले अब यू पुट किया। ठीक है, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पहले अपर लिमिट लिखना है यहाँ पर, फिर लोअर लिमिट लिखना है यहाँ पर, बीच में माइनस लिखना है। ठीक है, अब देखो ए एस माइनस 0 दैट इज एस, ए एस इज इक्वल टू ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दैट मींस ये आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक लिखेंगे दैट्स 2। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर यहां पर लिखता हूं मैं, दैट मींस ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 यहां चला जाएगा मल्टीपल में आएगा, दैट मींस ये बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट मींस इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले ये लिख लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2as। अब तीनों इक्वेशन हो गई ना, दैट मींस अब आप खुश हो जाओ, आपको 5 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बस आपको ऐसे ही लिखना है, तीनों इक्वेशन ऐसे ही डिराइव करनी है सो दैट आपको 5 मार्क्स मिल सके। ठीक है,